हितेश सोने के पिंजरे में रहता था। उसका घर महल जैसा, गाड़ी, चमकता रथ, नौकर चाकर उसकी हर बात मानते थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी, या यूं कहो कि उसे ऐसा ही लगता था। हितेश अक्सर शेख ही बघाड़ता। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, उसे यकीन था इस बात पर। पैसा ही उसकी ताकत थी, उसका घमंड था। एक दिन हितेश का बूढ़ा ड्राइवर उसके पास आया। साहब, उसकी आवाज कांप रही थी, मेरी बेटी बीमार है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हितेश ने भौहें चढ़ा ली। उसे ऐसी बातें सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने ड्राइवर पर कुछ पैसे उछाल दिए। लो, उसने रूखा सा जवाब दिया, ये लो और मुझे परेशान मत करो। ड्राइवर ने पैसे की तरफ देखा, फिर हितेश की तरफ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। साहब, उसकी आवाज भारी हो रही थी, बात पैसों की नहीं है। लेकिन हितेश तब तक मुड़ चुका था। उसने बूढ़े की परेशानी को अनसुना कर दिया था। उसे और भी बहुत काम थे, लोगों को इम्प्रेस करना था। उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो ऐसी छोटी मोटी बातों पर ध्यान दे। हितेश के इस बर्ताव की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। लोग उसके पीठ पीछे फुसफुसाने लगे। उसे उनकी धीमी आवाजें सुनाई दे रही थीं। कितना बेरहम है, वे बुदबुदा रहे थे। ये तो भूल ही गया है कि जिंदगी में असली खुशी किसमें है। हितेश ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। उसके पैसों के सामने उनकी बातें तो जैसे हवा में उड़ गईं। एक शाम हितेश अपने आलीशान बंगले में एक शानदार पार्टी का आनंद ले रहा था। महंगी शराब बह रही थी, हीरे जड़े कंगन और झुमके चमक रहे थे। चारों तरफ हंसी की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन हितेश को यह सब खोखला लग रहा था। उसे अपने अंदर एक अजीब सी खालीपन महसूस हो रहा था। अचानक गेट पर हंगामा हुआ। एक परेशान औरत भागती हुई अंदर आई। उसका चेहरा आंसुओं से लथपथ था। वो ड्राइवर की पत्नी थी। साहब, वो हितेश के पैरों पर गिरते हुए बोली, मेरी बेटी को बचा लीजिए, उसे तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है। हितेश शर्म से पानी पानी हो गया। उसने उस औरत की आंखों में अपनी बेटी के लिए जान की बाजी लगा देने वाला डर देखा। ड्राइवर, उसका चेहरा दर्द से सिकुड़ा हुआ, अपनी पत्नी के पीछे खड़ा था। उसकी आवाज धीमी थी और आंखों में आंसू भरे हुए थे। साहब, उसने विनती की, मुझे पता है कि मुझे आपसे मांगने का कोई हीकू नहीं है, लेकिन वो मेरी सब कुछ है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, हमारी मदद कीजिए। हितेश के अंदर घमंड और अपराध बोध आपस में लड़ रहे थे। वो हमेशा से मानता आया था कि पैसा हर समस्या का हल है। पार्टी में आए मेहमान ये सब देखकर दंग रह गए। संगीत बंद हो गया, हंसी ठहाके थम गए। सिर्फ उस औरत की सांसों की आवाज और ड्राइवर की विनती सुनाई दे रही थी। हितेश ने चारों तरफ देखा, सबकी निगाहें उस पर टिकी थी। उनके चेहरों के भाव उस घृणा को दर्शा रहे थे जो वो खुद अपने लिए महसूस कर रहा था। हितेश ने पहली बार सच्चाई को समझा। पैसा सेहत नहीं खरीद सकता था, न ही एक पिता के दिल का दर्द कम कर सकता था। उसका घमंड चकनाचूर हो गया। उसे एहसास हुआ कि जो खालीपन वो महसूस कर रहा था, वो धन की कमी नहीं, बल्कि करुणा की कमी थी। उसे सबसे अच्छे अस्पताल ले जाओ, हितेश ने कहा। उसकी आवाज भावुक हो गई थी। खर्च की कोई परवाह मत करो, मैं सब कुछ देख लूंगा। ड्राइवर और उसकी पत्नी ने आशा भरी निगाहों से हितेश की तरफ देखा। साहब, ड्राइवर ने फुसफुसाते हुए कहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सही सुना है या नहीं। जाओ, हितेश ने जोर देकर कहा। हितेश ने उन्हें बाहर जाते हुए देखा, फिर अपने मेहमानों की तरफ मुड़ा। पार्टी का माहौल अब उसे घुटन भरा लग रहा था। उसने सबसे माफी मांगी और रात में ही बाहर चला गया। ठंडी हवा उसके अंदर चल रहे तूफान को शांत कर रही थी। उसने तारों से भरे आसमान की तरफ देखा। उसका दिल भारी था। उसे एहसास हुआ कि वो एक झूठ में जी रहा था, यह मानकर कि पैसा उसे दूसरों से बेहतर बनाता है। वो जिंदगी की असली पूंजी, दया, सहानुभूति, प्यार से अंधा हो गया था। उसके धन ने दीवारें खड़ी कर दी थीं, उसे सच्चे मानवीय रिश्तों से दूर कर दिया था। वो पैसों से अमीर था, लेकिन आत्मा से गरीब। अगली सुबह हितेश अस्पताल गया। ड्राइवर की बेटी अब ठीक हो रही थी। उसका ऑपरेशन सफल रहा था। ड्राइवर ने हितेश का हाथ थाम लिया। उसकी झुर्रियों भरी आंखों से आंसू बह रहे थे। धन्यवाद साहब, वो बोला, आपने मेरी बेटी मुझे वापस दे दी। हितेश का दिल एक अलग ही तरह के धन से भर गया, एक अच्छे काम की संतुष्टि। उस दिन से हितेश एक बदल गया इंसान था। वो सबके साथ इज्जत से पेश आता था। उसका घमंड अब विनम्रता में बदल गया था। वो अपने धन का उपयोग दूसरों की मदद करने में करता था। उनकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढता था। हितेश ने अपना सबक बहुत ही मुश्किल तरीके से सीखा था। पैसा न तो खुशी खरीद सकता था और न ही उसके द्वारा दिए गए दर्द को मिटा सकता था। असली धन उसने जाना दया, करुणा और प्यार में था, जो वो दूसरों के साथ बांटता था। आखिरकार उसे समझ में आ गया कि सोने की दुनिया में भी असली धन तो दिल की दरियादिली होती है।